हाथ में झंडा ले लेते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और किसी घर के कोई चिराग अगर बुझता है तो उसके लिए कोई हिंदूवादी नेता कोई खड़ा नहीं होता है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके यहाँ के जो घर का जो गॉडफादर, जो कमाऊ एक पुत्र था, उनको मार दिया गया है। मगर कुछ सालों से पता नहीं ऐसा क्या हो गया इस प्रदेश में, किसका नजर लग गया है। इस अहिंसा के उतारू हो चुके हैं कि किसी को ना जात देख रहे, ना धर्म देख रहे, ना हिंदू देख रहे, ना मुस्लिम देख रहे, बस मारो और काटो। हम मुस्लिम समाज से हैं और ऐसा कोई बात नहीं कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई, हम सब के लिए खड़े हुए हैं। कम से कम पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। आर्थिक स्थिति एकदम ना के बराबर है, क्योंकि कमाऊ पुत्र इनके घर से चल दिया है। इनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति को बांग्लादेशी बोलकर मार दिया गया। मतलब हम क्या कुछ कहना चाहिए? एक नौकरी दिलावाई मोर बेटा मन बार, और मोर बेटा है ना जा सका के गे रही से कमाए खाए, जहाँ का के गे रही से वो कमाए खाए गे रही से, दिनों ला नहीं जाना वहाँ गे रही से तक दे कमाए खाए जा सका के गे रही से। इंदिरा भवन निकले ढलाई कर यहाँ का के जग गे रही से। कितने बच्चे उनकी जिनकी मौत हो गई? एक न दूठ बच्चा है, एक बूढ़ी माता है, एक बई है, एक झी। इनके परिवार को पालने वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, उसकी मौत हो गई। रामनारायण बघेल जी शक्ति जिले के रहने वाले निवासी थे। 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जैसे कि मृतक रामनारायण बघेल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा तत्काल स्वीकृत किया जाए। मृतक के दोनों नाबालिग बच्चे की संपूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समस्त खर्च छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाए। तीसरा, मृतक की विधवा पत्नी को योग्यता अनुसार तत्काल उपयुक्त शासकीय नौकरी प्रदान की जाए, जिससे परिवार को सहारा मिल सके। क्या बोल के मारा गया और क्यों मारा गया? बांग्लादेशी बोलकर मारा गया है, भाषा के आधार पर मारा गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के पढ़ाई सरकार उठा ले, वो सोच बोल रही हूँ जो 1 करोड़ के मामला है वो दे दे। 5 लाख का आश्वासन देकर आए हैं, लेकिन 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है। 5 लाख किसी इंसान का जान की कीमत होती है क्या? इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्टर परिसर मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसमें मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। ये जानते हैं क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इस प्रदेश को कुछ अज्ञात तत्व के लोग जो है अशांति प्रदेश को बनाने के लिए निकल चुके हैं। हाथ में झंडा ले लेते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और किसी घर के कोई चिराग अगर बुझता है तो उसके लिए कोई हिंदूवादी नेता कोई खड़ा नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके यहाँ के जो घर का जो गॉडफादर, जो कमाऊ एक पुत्र था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का आदमी था, उनको मार दिया गया है। ये समझ के परे है, क्योंकि यह प्रदेश एक शांति का प्रदेश हुआ करता था, हम लोग जैसे देखते आए हैं। मगर कुछ सालों से पता नहीं ऐसा क्या हो गया इस प्रदेश में, किसका नजर लग गया है। इसको हिंदूवादी नेता, बजरंग दल के नेता, चाहे आप उनको और अलग वे में अगर बात करा जाए तो वो एक इस अहिंसा के उतारू हो चुके हैं कि किसी को ना जात देख रहे, ना धर्म देख रहे, ना हिंदू देख रहे, ना मुस्लिम देख रहे, बस मारो और काटो। अभी क्या हुआ? अभी हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हुए थे और हम लोगों ने इन पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। हम मुस्लिम समाज से हैं और ऐसा कोई बात नहीं कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई, हम सब के लिए खड़े हुए हैं। हम कलेक्टर जी के समक्ष आए हुए थे, कलेक्टर साहब अभी उपस्थित नहीं है। हम लोगों ने अपना लेटर दिया है और इनकी मुआवजा की मांग हम लोगों ने अपनी बात रखा कि कम से कम पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। जैसे कि इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब स्थिति चल रही है, आर्थिक स्थिति एकदम ना के बराबर है, क्योंकि कमाऊ पुत्र इनके घर से चल दिया है। तो हम ये मांग रखने आए थे कि इन पीड़ित परिवार को कम से कम इनको सहायता राशि प्रदान करें। इनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति को बांग्लादेशी बोलकर मार दिया गया। मतलब हम क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कहता हूँ एक लोग लेकर पालन पोषण कराए, एक नौकरी दिलावाई मोर बेटा मन बार, और मोर बेटा है ना जा सका के गे रही से कमाए खाए, जहाँ का के गे रही से। पुलिस दरोगा मन फोन करी से ना तो मैं समझारू नहीं पाए, तो हमारे घर के मन के मतलब हमारे दीवार मन दे हैं और समझी से उसके करना में बात करे हैं, तो मोला रोना के चालू हो गए। ओती के लिए नहीं जाना था। अब वो कहाँ रहते थे और कब कमाने खाने गए थे, कहाँ गए थे? वो कमाए खाए गे रही से, दिनों ला नहीं जाना वहाँ गे रही से तक दे कमाए खाए जा सका के गे रही से। इंदिरा भवन निकले ढलाई कर यहाँ का के जग गे रही से, कहूँ पालन पोषण करिए नहीं, वही लेना गे रही बना हाँ का के, तब वो तिके ना सोरे सराइज गी से। कितने बच्चे उनकी जिनकी मौत हो गई? एक न दूठ बच्चा है, एक बूढ़ी माता है, एक बई है, एक झी। इनका कहना है कि इनके परिवार को पालने वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, उसकी मौत हो गई। ये बात करते हैं, आपको क्या कुछ कहना है? मेरा कहना है हम कुछ मांगों को लेकर आए हैं। पूरा मुस्लिम समाज यहाँ खड़ा है पीड़ित परिवारों के साथ। उनकी माँ है, आप देख रहे हैं, उनके 2 मासूम बच्चे हैं, विधवा बीवी है। देखिए, रामनारायण बघेल जी शक्ति जिले के रहने वाले निवासी थे। 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये बड़ा दुखदाई बात है कि एक माँ का लाल चले गया, एक घर का एक बोलते रीढ़ का हड्डी चले गया।
तो बस उस दर्द को लेकर हम आए हैं, उस दर्द को महसूस किए हैं और इनके लिए जो है, इनके बच्चों की और इनके पत्नी की और उनकी माँ की जो है कुछ स्वीकृत हो जाए। कुछ बिंदुओं में बात रखना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जैसे कि मृतक नामनारायण बघेल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा तत्काल स्वीकृत किया जाए। मृतक के दोनों नाबालिग बच्चे की संपूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समस्त खर्च छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाए। तीसरा, मृतक की विधवा पत्नी को योग्यता अनुसार तत्काल उपयुक्त शासकीय नौकरी प्रदान की जाए, जिससे परिवार को सहारा मिल सके। क्या बोल के मारा गया और क्यों मारा गया? बांग्लादेशी बोलकर मारा गया है, भाषा के आधार पर मारा गया है। सबसे बहुत कहने वाली बात यह है कि जिसको भाषा के आधार पर मारा जाए, इस देश का माहौल क्या बन चुका है। राज्य में भी एक बड़ी हिंसा हुई है, मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, मारा गया उन्हें। देखिए, वह हिंसा पे तो बात चर्चा करूंगा ही बाद में। अभी जिस मुद्दे को लेकर आए, मुस्लिम समाज क्यों नहीं आया? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उस पर चर्चा भी चल रही है और जरूर आएंगे सामने। पत्नी कौन है उनकी? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के पढ़ाई सरकार उठा ले, वो बोल रही हूँ। जो 1 करोड़ के मामला है वो दे दे, और जो सरकारी नौकरी टूट फूट दे दे। हम कहाँ कमाने खाने जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा के धर के हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। क्या लिखती है पूरा नाम? आपके पति का क्या नाम था जिनकी मौत हो गई? राम नारायण बघेल। मेरा नाम ललिता बघेल। तो मैडम, मैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ के नेता लोग से मुलाकात हुई, बातचीत कुछ हुआ उनसे? केरल के? नहीं, जहाँ रहती हैं आप? रहते हैं। अब हाँ, वहाँ के कौन कौन आए थे उतना मेरे को पता नहीं है, कि मैं ना गाँव, कुछ किसी की नहीं पता है मेरे को। क्या आश्वासन दिए, क्या कुछ बोले उन लोग आए थे तो? अच्छे से बता पाएगा क्या? जो आप बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के तमाम सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सब जा चुके हैं इनके घर। 5 लाख का आश्वासन देकर आए हैं, लेकिन 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है जो इनको अभी तक उनको जो है, जो स्वीकृत प्रदान किया जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं किया गया है। 5 लाख किसी इंसान का जान की कीमत होती है क्या? ये सबसे गिल्ट वाली बात है कि एक इंसान की जो मोल कीमत लगाते हैं वो 5 लाख लगाते हैं, जबकि एक घर का एक साया चले गया है। तो इस सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह का माहौल छत्तीसगढ़ में तो खास कर ना पैदा हो, और ऐसा जो कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। आपको बता दें कि इनका आरोप है कि शक्ति जिले से एक व्यक्ति काम करने केरल जाता है, जहां पे उसे बांग्लादेशी बोलकर मार दिया जाता है। अब यहाँ पे पीड़ित परिवार बिलासपुर कलेक्टर के पास पहुंचा है, हाथ लगाया। इनकी मांग है कि करीब 1 करोड़ की मुआवजा राशि और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च, इसके साथ ही उनकी बीबी को नौकरी देने की मांग की जा रही है। अब देखना इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी और नेता क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या इनकी मांग कब तक पूरी हो पाती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।